तो अगर आप है ना बेस्ट एसएसडी ढूंढ रहे हो अपने पीसी वर्क स्टेशन के लिए, और ऊपर से अगर आप मैक यूजर हो या मैक मिनी यूज करते हो या मैकबुक यूज करते हो एडिटिंग के लिए या आपके वर्क फ्लो के लिए, इवन गेमिंग वगैरह सिनारियोस के लिए भी, तो आप एसएसडी फाइंड आउट कर रहे हो, तो मैं आपको अब बेस्ट वन सजेस्ट करूंगा और ये भी सजेस्ट करूंगा कि कौन से नहीं लेने हैं। ये पूरी लिस्ट देख लो, ये आपको पूरा टोटल अवॉइड करना है। और जिसमें से आपको एक और अवॉइड करना है, मैंने टेस्ट के लिए मंगा लिया था, जो था EVM Lite करके। ये 1 TB की SSD थी, तो ये मैंने कुछ 7,000 के अराउंड से मैंने कुछ परचेस करी थी। मैंने सोचा कि शायद से अच्छी होगी, क्योंकि 1 TB में सबसे सस्ती मुझे यही मिली थी। मैंने सोचा बजट में बेस्ट ऑप्शन होगा। पर जिस दिन मैं वीडियो शूट करने बैठा हूँ ना, ऑलमोस्ट 5-4 दिन हो चुका है मुझे इस SSD को यूज करते करते। EVM Elite करके इसका कुछ नाम है, और भाई ये अभी शो ही नहीं कर रही है, ना ही मैकबुक में शो कर रही है, ना ही मेरे नॉर्मल विंडोज में शो कर रही है, और गिरी भी नहीं है ऊपर से। तो शायद से खराब हो गया है कि क्या, आई डोंट नो। मैं इसको रिपेयरिंग वगैरह या जो भी सर्विस वाला पार्ट होगा उसमें देख लूंगा, बट मैं आपको टोटल अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि जो डेटा है भाई बहुत काम का होता है। आप चाहे अपना लाइक वर्क फ्लो में अपना एडिटर यूजर हो गए, या फिर आप अपना गेमिंग कंटेंट रखते हो, या फिर अपने कुछ पर्सनल फोटोज भी रखते हो, क्योंकि अगर SSD खराब तो आपका पूरा डेटा गया, और रिकवर कराने में जो खर्चा है भाई वो नेक्स्ट लेवल होता है। इस हिसाब से आपको चीपर SSD नहीं खरीदनी है, उस बात का ध्यान रख लेना। अभी ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, SanDisk की 2 TB की हार्ड ड्राइव है, एक्सट्रीम प्रो है। इसमें एक नॉर्मल वन भी आती है। प्रो में फायदा ये है कि इसकी रीड एंड राइट है ना, वो ज्यादा निकल कर आती है, क्योंकि ये 2000 MBPS की रीड एंड राइट की स्कोर देता है। और ये नॉर्मल SSD, मतलब ये भी अच्छी है, क्योंकि इसकी रीड स्कोर 1050 MBPS है और राइट 1000 आती है। तो जो प्रो में आपको थोड़ा ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, और मैं प्रो है ना उनको रेकमेंड करूंगा अगर जो आप मैक यूजर हो, क्योंकि उसमें बहुत छोटी SSD आती है 256 GB अगर आपने खरीद लिया है तो वहां पर मैं प्रो के लिए ज्यादा रेकमेंड करूंगा। मैक यूजर और मैकबुक यूजर, इवन वीडियो एडिटर्स को ज्यादा रेकमेंड होगी, क्योंकि इसकी रीड एंड राइट ज्यादा बेटर है। तो आपकी वीडियो फाइल ज्यादा फास्टर वे में कॉपी होगी, और आपको बॉटल नेकिंग जैसा ना इशू देखने नहीं मिलेगा एडिटिंग वगैरह के अंदर। तो जो एक्सट्रीम है और जो प्रो है ना, इनमें प्राइस का बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप एक्सट्रीम 1 TB खरीदते हो तो ये 10,000 के आसपास मिलती है। सेल वगैरह में प्राइसिंग और भी थोड़ी कम हो सकती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और जो एक्सट्रीम प्रो है, जो 1 TB अगर आप लेते हो तो वो 13,000 की पड़ेगी, जिसकी रीड एंड राइट ज्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कहूंगा ये अच्छी नहीं है एक्सट्रीम, ये भी अच्छी है, पर ये अगर आप नॉर्मल डेटा बैकअप वगैरह के लिए लेते हो, इवन वीडियो एडिटिंग के लिए भी ठीक काम करती है। मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है। बट प्रो के अंदर आपको कॉपी पेस्ट ज्यादा बेटर होता है, और जब वीडियो बैकग्राउंड में चलती है तो वो प्रोसेस ज्यादा बेटर होता है। तो दैट्स वाई प्रो वहां पर बेनिफिट निकाल के देती है। और अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूं तो इसकी जो रीड एंड राइट स्कोर है, जो ब्रांड ने क्लेम करे थे, तो हमने हमारे थ्रू टेस्ट आउट करके देखा, तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट पूरा परफेक्ट नंबर आया था रीड का। बस राइट में थोड़े से नंबर कम आए थे, बट वो भी कोई मेजर नहीं है, एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट रन कर रहा था। और देखो प्रो का अगर मैं स्कोर देखूंगा ना, तो 1021 आ रहा था रीड में, और राइट में अराउंड 1004 आ रहा था। अब जहां पर मेरा फाइल एक्सट्रीम जो पार्ट था, तो उसने मैक्सिमम स्पीड तो निकाल के दे दी। और जब मैंने कॉपी पेस्ट करके देखा, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करवा देता हूं, तो SanDisk एक्सट्रीम की अगर बात करूंगा ना, तो ये मैंने पीसी से SSD में कॉपी पेस्ट किया। अराउंड 308 GB की फाइल थी, तो उसने कॉपी होने के लिए अराउंड टाइम लिया 13 मिनट 40 सेकंड। फिर एक 57 GB की फाइल थी, वो कॉपी पेस्ट होने में जो टाइम लिया उसने 2 मिनट 39 सेकंड। फिर SSD से पीसी के अंदर मैंने जब कॉपी पेस्ट करा वही सेम फाइल को, 308 और 57 GB को, तो वहां पर 36 मिनट का टाइम लगा, और 57 GB के फाइल को अराउंड 1 मिनट का टाइम लगा। अब यही मैं आपको प्रो का डेटा दिखाऊं, तो 308 GB की जो फाइल है, उसने PC टू SSD में जो कॉपी होने का टाइम था भाई, वो बहुत ज्यादा कम था। इवन 57 GB की फाइल भी 1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गई। फिर SSD टू PC है ना, वहां पर 37 मिनट का टाइम लगा बड़ी फाइल के लिए, और 57 GB के लिए अराउंड 2 मिनट 17 सेकंड का टाइम लगा। तो प्रो के जो रीजन है, डेफिनेटली वो फास्टर निकल कर आते हैं। तो आप अपने सिनेरियो में मैं अगर सिंपल बता दूं, तो अगर आप एडिटर हो तो प्रो की तरफ जा सकते हो, वरना एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हो। और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी सॉर्टेड है, मतलब ऐसे रगेड फील है, काफी टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ खराब भी नहीं हुए, और इवन वाटर प्रोटेक्शन भी मिलता है इन दोनों के अंदर। तो अगर आपको 1 TB 2 TB एक्सट्रीम और प्रो में दोनों में लेना, मैं दोनों रेकमेंड कर रहा हूँ, दोनों ही अच्छी आती है। और उसके बाद हमारे पास है एक क्रूशल की SSD, इसका नाम है क्रूशल पोर्टेबल SSD X9 Pro, और इसमें दोनों पे आपको रीड एंड राइट 1050 मिलती है। ये आपको है ना 1500 रुपए कम देखने मिलती है SanDisk पे, बट SanDisk की थोड़ी सी क्वालिटी मैं कहूंगा ज्यादा बेटर है। बट अगर आपका बजट लिमिटेड है तो 8,500 में भी आपको ये ऑप्शन अच्छा मिल जाएगा। पहले तो क्रिस्टल मार्क का डेटा देख लो, तो वहां पर रीड स्कोर भी अच्छे से ला रहा है, राइट स्कोर थोड़े से कम देखने मिले। और PC टू SSD कॉपी का देखोगे ना, तो जो बड़ी फाइल थी ना 308 GB की, ऑलमोस्ट 9 मिनट का टाइम ले लिया। फिर SSD टू PC जब जाकर देखोगे ना, तो वहां पर 38 मिनट और फिर 57 GB 1 मिनट 20 सेकंड, मतलब इसकी भी स्पीड अच्छी तरीके से आ रही है। तो अगर आप
8,500 में और ऑफर के साथ में आपको कुछ और चीजें चाहिए तो उस हिसाब से ये क्रूशल की भी SSD देख सकते हो, ये भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। और ये थोड़ी सी एल्यूमिनियम फ्रेम में आती है, थोड़ी सी एकदम स्टडी फ्रेम में आती है, मतलब थोड़ा सा हाई एंड लगता है हाथ में अगर पकड़ोगे तो, मेटालिक फिनिश है इसकी। अब सैमसंग की भी एक है ना प्रो SSD आती है, बेसिकली ये T9 है, इसकी भी रीड स्पीड है ना 2000 है रीड एंड राइट, और इसमें भी आपको 1 TB और 2 TB दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इवन हायर 4 TB तक का भी ऑप्शन अवेलेबल। अब ये जो सैमसंग की T9 SSD है ना, ये थोड़ी रगेड है, जैसे कि सैंडिस्क आती है उस हिसाब से, मतलब गिरने पे, ड्रॉप होने पे, इवन तो सॉलिड है एक तरीके से। और ये भी मैं उनको रेकमेंड करता हूँ जो वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हैं या PS5 के लिए ढूंढते हैं, ये और सैंडिस्क दोनों कंसिडर कर सकते हो। तो इसकी रीड स्पीड हमने ट्राई करके देखी और राइट स्पीड वो अच्छी तरीके से आ रही थी, बट सैंडिस्क से थोड़ा सा कम देखने मिली। फिर PC to SSD जो बड़ी फाइल थी वो इसने काफी ज्यादा कम टाइम में पेस्ट कर दी, और 57 GB की फाइल भी एक डिसेंट टाइम में निकाल ली। और SSD to PC भी जो कॉपी पेस्ट है ना, वो भी यहाँ पर हमको अच्छी तरीके से देखने मिला, मतलब ऑलमोस्ट है ना सभी आसपास में कुछ ना कुछ निकल कर आता है। तो 2 TB अगर ऑप्शन देखते हो तो 21,000 का पड़ेगा, और 1 TB ऑप्शन भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपका नीड है तो। बट वीडियो एडिटर्स और गेमर्स को मैं 2 TB ज्यादा मतलब पर्सनल सजेशन दूंगा उसकी तरफ जाना। तो सैमसंग ने ना PC to SSD में जो बड़ी फाइल है ना उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया एज कंपेयर सैंडिस्क के अगर देखते हो तो। फिर एक सैमसंग की T5 और T7 SSD आती है, दोनों ऑलमोस्ट सेम आती है। मेरे पास 500 GB वाला वेरिएंट भी है, जो मेरे पास है यहाँ पर ये Type-C 3.1 के साथ में आता है, और लेटेस्ट T7 Type-C 3.2 के साथ में आता है, तो थोड़ा बेटर फास्टर कॉपी पेस्ट डेटा देखने मिल जाएगा आपको। बट मैं T5 भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, इवन T7 भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। और ये मेटल फिनिश के साथ में होती है, तो थोड़ी सी यहाँ पर अलग ही इसकी मतलब है ना इन हैंड फीलिंग निकल कर आती है। लेकिन रीड में ना हमने जब ट्राई करके देखा ना, तो मेरे पास जो T5 है एक्चुअली उसका स्कोर थोड़ा सा कम ही आ रहा था, तो T7 के स्कोर थोड़े से बेटर आएंगे। तो अगर आपको 500 GB तक की नीड है एप्पल वगैरह डिवाइसेस को लेकर जो प्रो रेस वगैरह शूट करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन भी बेटर है और T7 भी बेटर है। तो मैं अगर आपको हाईली अगर रेकमेंड करूंगा ना, अगर रैंकिंग वाइज अगर मेरा देखते हो, तो मैं आपको सबसे पहले तो अगर आप बजट का इतना नहीं सोच रहे हो और अच्छी SSD ढूंढ रहे हो तो एक्सट्रीम प्रो देख सकते हो, और इवन एक्सट्रीम भी देख सकते हो। ये दोनों ही टॉप अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसके बाद में अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये सैमसंग T9 सजेस्ट कर सकता हूं। सिर्फ सैमसंग का मुझे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा कि यहाँ पर रीड एंड राइट वगैरह प्रॉपर दिया है, बट थोड़े से स्लो कॉपी पेस्ट कर रहा है। बट ब्रांडेड है भाई, यहाँ पे डेटा लॉस का जो मेन कंसर्न होता है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास ये पर्सनल मेरा SSD है, मैं खुद इसको यूज करता हूँ, दैट्स व्हाई। ये EVM करके कुछ है, एलाइट वेलाइट, ये मत खरीदना, मेरा डेटा खुद खराब हो गया। तो टॉप SSD मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, और अगर आपको परचेस करनी है तो कॉर्नर में कहीं समवेयर लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो चेक कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय।